जय मसीह की प्रियो, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। आइए उत्पत्ति की किताब में 6वीं और 7वीं अध्याय में से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की अध्ययन हम करेंगे। उत्पत्ति की किताब 6वीं अध्याय में 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। तो इधर हम देखते हैं मनुष्य की हृदय जो है बुराई से भरी हुई है करके हम पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति की किताब 8वें अध्याय में 21 आयत में भी यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। फिर से हम देखते हैं बुरा शब्द को। उत्पत्ति की किताब 6वीं अध्याय 6वीं आयत में, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तो हम देख सकते हैं प्रियो, मनुष्य की बुराई के कारण यहोवा पछताया करके हम पढ़ रहे हैं और वो अति खेदित हुआ अपना मन में। और यशाया की किताब में भी यहूदियों के पापों को वर्णन करते हुए परमेश्वर का वचन 10वीं आयत में लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वो पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। इस प्रकार यहूदी लोग भी पाप करते हुए परमेश्वर से बलवा किया और परमेश्वर उनका शत्रु बन गए करके इस वचन में प्रियो हम पढ़ते हैं। और उत्पत्ति 6वीं अध्याय में 7वीं आयत में, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। इस प्रकार हम देख सकते हैं प्रियो, मनुष्य की पाप के कारण न केवल मनुष्य बल्कि पशु और जंतु को भी, पक्षियों को भी यहोवा मिटाना चाहता है। इधर इस वचन में यानी कि परमेश्वर का दंड ये सारी सृष्टि के ऊपर आ रही है करके इस वचन में हम देख सकते हैं। भजन संहिता 7 अध्याय 11 आयत में, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरना ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। तो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, इसलिए अपना पवित्रता के कारण कोई भी अशुद्ध विषय को वो सह नहीं सकता है, पाप को वो सह नहीं सकता है करके हम देख सकते हैं। उत्पत्ति 6वीं अध्याय में 11 आयत से लेकर भी हम पढ़ते हैं, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। इस प्रकार इस बिगड़ शब्द को हम 3 बार हम देख सकते हैं प्रियो इन दोनों वचनों आयतों में। इस प्रकार सारी पृथ्वी जो है, सारे मनुष्य जो है संसार के, वो बिगड़ी हुई स्थिति में जी रहे हैं करके इन वचनों में हम पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 4 अध्याय में पहला आयत से भी हम देख सकते हैं, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। इस प्रकार प्रियो हम देख सकते हैं सारे मनुष्य संसार के जो हैं वो सारे कुकर्मी होकर, परमेश्वर से दूर होकर, भ्रष्ट होकर जी रहे हैं करके, परमेश्वर के रास्ता से भटक कर जी रहे हैं करके इन वचनों में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन हम 6वीं अध्याय उत्पत्ति की किताब में 8वीं आयत में पढ़ते हैं, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। इधर हम देख सकते हैं कि संसार के सारे मनुष्य जब पाप में जी रहे थे, एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम नूह था, वो परमेश्वर की अनुग्रह पाया। नूह के बारे में अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब में 6वीं अध्याय में 9वीं आयत में लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी यानी कि जस्ट पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा यानी कि सिंसियर, जेन्युइन एंड ऑनेस्ट था।
और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। He walked with God। तो नूह के विषय में हम देख सकते हैं कि वो धर्मी था, खरा था और परमेश्वर के साथ चलता था। नूह के विषय में, नूह की जीवन के बारे में थोड़ी ही देर में हम और विषय को जान लेंगे, लेकिन उससे पहले उत्पत्ति की किताब 6वें अध्याय 13 आयत में से हम पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ यानी कि 450 फीट लंबाई, चौड़ाई 50 हाथ यानी कि 75 फीट और ऊंचाई 30 हाथ यानी कि 45 फीट की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिसमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। 19 आयत में, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तो लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। इस प्रकार प्रियो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर नूह से बता रहा है इन वचनों में कि सारी पृथ्वी जो है उपद्रव से भर गई है, पाप से भर गई है, इसलिए मैं सारी पृथ्वी की सृष्टि को नाश करने वाला हूँ, लेकिन आपको और आपका परिवार को मैं बचा लूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ चलता आ रहा है। इसलिए आप एक जहाज बनाओ और उस जहाज में आप और आपके परिवार के साथ चले जाओ, और सारे सृष्टि के जो पशु पक्षी है उनमें से दो दो करके नर और मादा लेकर आप जहाज में चले जाओ, और भोज्य पदार्थ जो भी है उसको भी आप साथ लेकर चले जाओ, और मैं इस पृथ्वी पर मैं अपना दंड को लेकर आने वाला हूँ। इस प्रकार प्रियो 22 आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। इस प्रकार जो कुछ परमेश्वर ने नूह को बताया उसी प्रकार नूह ने किया करके हम देख सकते हैं। और उत्पत्ति की किताब 6वें अध्याय 9वीं आयत में जैसे हमने पहले पढ़ा, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। तो प्रियो इस वचन में हम देख सकते हैं कि नूह के जीवन में तीन ऐसे क्वालिटीज हैं, तीन ऐसे सद्गुण है जिनकी वजह से वो परमेश्वर का अनुग्रह को पाया। तो उनमें से पहला है धर्मी, जस्ट रहना। हम जस्ट कैसे रह सकते हैं, धर्मी कैसे बनकर रह सकते हैं? रोमियो की किताब में 5वें अध्याय में पहला आयत में हम पढ़ते हैं, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो हम धर्मी ठहर कर रहने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा करके वचन के द्वारा हम देख सकते हैं। रोमियो की किताब में 5वें अध्याय में 8 और 9 आयतों में भी हम देख सकते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे तब हम धर्मी ठहर कर परमेश्वर के क्रोध से हम बच सकते हैं करके इन वचनों में प्रियो हम देख सकते हैं।
रोमियो की किताब में 3 अध्याय 24 आयत में भी, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं करके हम देख सकते हैं। इब्रानियों की किताब में 11 अध्याय में 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। तो हम देख सकते हैं प्रियो की नूह जो है विश्वास से भरा हुआ है और परमेश्वर जो भी आज्ञा उसको दी उसका पालन करके जहाज बनाया और अपना परिवार को उसने बचा लिया करके इस वचन में हम पढ़ सकते हैं। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा ही धर्मी ठहर सकता है करके हम पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार उस धर्म का वारिस बना जो विश्वास से मिलता है। तो हम भी प्रियो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे तब हम धर्मी बनकर रह सकते हैं करके इन विषयों के द्वारा हम देख सकते हैं। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 5वीं आयत में भी, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा वरना भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। इस आयत में हम देख सकते हैं कि धर्म का प्रचारक था नूह। जब वो जहाज बना रहा था बहुत लोग उससे पूछे होंगे कि वो क्या कर रहे हैं और बहुत लोग उसका मजाक भी उड़ा लिया होगा, लेकिन नूह ने उनको बताया कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का दंड आने वाला है, परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाला है, इसलिए मैं इस जहाज को बना रहा हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार को मैं बचाना चाहता हूँ। इस प्रकार वो धर्म का प्रचारक भी बनकर वो रहा था उन दिनों में। मस्ट बी जस्ट इन हिज साइट, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी ठहर कर रहना पड़ेगा करके हम देख सकते हैं। और नूह के जीवन में दूसरा क्वालिटी जो है प्रियो, दूसरा सद्गुण जो है उसको यदि हम देखेंगे वो खरा था, यानी कि वो सिंसियर और ऑनेस्ट था परमेश्वर की उपस्थिति में। तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में खरा बनकर कैसे हम रह सकते हैं, इसके विषय में अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उसके लहू के द्वारा हमारे पापों को धोना पड़ेगा। पहले यूहन्ना 1 अध्याय 7वीं आयत में हम देख सकते हैं यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और दूसरे विषय हम देख सकते हैं प्रियो, द वर्ड ऑफ गॉड गाइड्स अस टू कंप्लीशन, यानी कि परमेश्वर का वचन को हमें अध्ययन करना पड़ेगा ताकि हमें परमेश्वर की अगुवाई मिले। दूसरी थिमोथियस में 3 अध्याय 16 और 17 आयतों में हम पढ़ते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और तीसरे विषय हम देख सकते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरिट हेल्प्स अस इन आवर स्ट्रगल्स, हमारे मुसीबतों में पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होते हुए हमें बलवंत होना पड़ेगा ताकि हम विजय पाए। हम पढ़ सकते हैं इफिसियों 3 अध्याय 16 आयत में, वह अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। और रोमियो 8वें अध्याय 13 आयत में भी, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हम देख सकते हैं प्रियो की हमारे अंदर जो है शरीर और आत्मा के बीच में जो मुकाबला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा को स्थान देकर पवित्र आत्मा की अनुसार जब हम चलते हैं, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होकर हम जब चलते हैं, तब हम बलवंत होकर हम विजय पाएंगे करके, हमारे मुसीबतों में हम विजय पाएंगे करके हम देख सकते हैं। और चौथा विषय हम देखेंगे, द प्रोविडेंस ऑफ गॉड हु विल वर्क विथ अस एंड लीड अस टू विक्ट्री, परमेश्वर हमारे साथ रहकर हर हालत में हमें विजय दिलाने के लिए हमारे साथ रहेगा करके
हम देख सकते हैं। दूसरे थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 3 आयत में, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। पहला पतरस 5वें अध्याय में 10वीं आयत में, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं परमेश्वर का वादा को प्रियो हम देख सकते हैं इस वचन में, कि थोड़ी देर तक हम दुख उठाने के बाद, चाहे हमें जितने भी मुसीबतें आते होंगे हमारे जीवन में, जितने भी कठिनाइयों से हम गुजरते होंगे, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमें सिद्ध और स्थिर करेगा और बलवंत करेगा, ताकि हम विजय पा सके। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वी मस्ट बी जेन्युइन सिंसियर इन आवर जनरेशन। जैसा नूह उसकी जनरेशन में जैसा खरा था, वैसे हमें भी जेन्युइन होकर, सिंसियर होकर जीना पड़ेगा करके हम देख सकते हैं। और तीसरा गुण जो है नूह की जीवन में प्रियो, तीसरा क्वालिटी जो है, हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वॉकिंग विद गॉड, नोआ वॉक विद गॉड। तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर के साथ कैसे चलते हैं? इफिसियों की किताब में 4 अध्याय में 17 से लेकर हम पढ़ते हैं। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में अनुग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। We can no longer walk as the rest of the Gentiles walk, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि we cannot walk as people that do not know God। अन्य जातीय लोग जैसे जीते हैं उस प्रकार हम जी नहीं सकते हैं। अन्य जातीय लोग जो है वो अंधेरे में जीते हैं, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए उसकी रोशनी के साथ हमें जीना चाहिए करके हम देख सकते हैं। इफिसियों 5वें अध्याय 1 आयत में भी, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। बी ye therefore followers of God as dear children। और उसी अध्याय में दूसरे आयत में, और प्रेम में चलो, यानी कि वॉक इन लव। प्रेम के साथ हम एक दूसरे के विषय में प्रेम के साथ चलना। और उसी अध्याय 8वीं आयत में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट, यानी कि परमेश्वर का अनुकरण करना, परमेश्वर के साथ प्रेम में चलना, वॉकिंग इन लव, वॉकिंग एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट। और इफिसियों 5वीं अध्याय में, उसी अध्याय में 15 से लेकर हम पढ़ते हैं, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। वॉक एज वाइज विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द लॉर्ड्स विल इज। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इस प्रकार प्रियो, नूह जैसे परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसी प्रकार हमें भी इन विषयों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर का वचन को अनुकरण करना पड़ेगा करके इन विषयों के द्वारा हम देख सकते हैं। इसलिए वी मस्ट वॉक विद गॉड। और उत्पत्ति की किताब में 7वें अध्याय में 7 आयत से हम पढ़ते हैं, नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे
खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और योपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनैले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ाने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। प्रियो, एक अद्भुत विषय को 16 आयत में हम देख सकते हैं। सारे पक्षी पशु जहाज में प्रवेश किया, नूह और उनका परिवार जहाज में प्रवेश किया। तब यहोवा ने क्या किया? यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। तो यहोवा का जो क्रोध है प्रियो, उनकी क्रोध प्रकट होने वाला है। यहोवा का दंड इस पृथ्वी पर आने वाला है। तो उससे पहले कि नूह ने अपने परिवार के साथ पशु पक्षी के साथ जहाज में प्रवेश किया ताकि वो बच सके परमेश्वर का दंड से, परमेश्वर की क्रोध से। इसी प्रकार प्रियो, आज के दिनों में अगर हम देखेंगे तो हमारे ऊपर भी परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने वाले दिनों में करके हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। उससे बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह में हमें विश्वास रखना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हमें ग्रहण करना पड़ेगा करके हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देख सकते हैं। लूका सुसमाचार 13 अध्याय में 22 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, वो नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले तोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वो उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तो तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। इस प्रकार प्रियो, ऐसे दिन आएंगे जब परमेश्वर का जो कृपा का समय है उसका द्वार जो है वो बंद किया जाएगा। तब जितने भी मनुष्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तृणीकार किया है उन सबों को प्रियो परमेश्वर का दंड को फेस करना पड़ेगा। और उत्पत्ति की किताब में 7वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा। और 21 आयत में पढ़ते हैं खास करके, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। इस प्रकार प्रियो, परमेश्वर का दंड को आते हुए इन वचनों में हम देख सकते हैं। सारे पशु पक्षी, रेंगने वाले सारे जंतु जो है सब मर मिटे करके हम देख सकते हैं। सिर्फ नूह और उसका परिवार और जितने भी पशु पक्षी जहाज में प्रवेश किया था, सिर्फ वे बच गए थे और बाकी सब मर गए थे करके हम देख सकते हैं। और प्रियो, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में 36 आयत से लेकर हम पढ़ सकते हैं, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे
वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और लूका 17 अध्याय में 26 आयत में भी इसी विषय को हम पढ़ सकते हैं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। जैसे नूह के दिन थे प्रियो, वैसे ही आज का संसार के दिन को भी हम देख सकते हैं। जैसे नूह के दिनों में लोग खाते थे, पीते थे, विवाह करते थे, आज के दिनों में भी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और विवाह कर रहे हैं, यानी कि पाप में जी रहे हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि जैसा जल प्रलय अचानक लोगों के ऊपर आया था उन दिनों में, नूह के दिनों में, उसी प्रकार परमेश्वर का दंड जो है आज की संसार के मनुष्यों के ऊपर कभी भी आ सकता है करके हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आकर अपने कलीसिया को ऊपर उठाता है करके हम देख सकते हैं। उसके बाद 7 साल के क्लेश होंगे इस पृथ्वी पर। उन 7 साल के क्लेश के समय में परमेश्वर का दंड प्रकट होगा, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। और 1000 वर्ष का परमेश्वर का राज के बाद अनंत काल के लिए परमेश्वर अपने लोगों के साथ राज्य करेगा। जबकि जो भी परमेश्वर को नहीं जानता है, उन सबों को परमेश्वर का दंड हमेशा के लिए पाना पड़ेगा करके हम प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में 11 आयत से लेकर हम पढ़ सकते हैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में ढाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। तो प्रियो, ये भयानक सच्चाई को हम इस भाग में हम पढ़ रहे हैं। क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं, तो क्यों ना आप प्रभु यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को हम समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उत्पत्ति की किताब में 6वें और 7वें अध्याय में से आपके वचन को अध्ययन करने में आपने हमें सहायता दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नूह की दिनों में प्रभु हमने देखा है कि लोग खाते थे, पीते थे और विवाह करते थे, पाप में जीते थे। लेकिन नूह जो है वो धर्मी था, खरा था और आपके साथ चलता था करके हमने देखा है। और इसी की वजह से वो आपका अनुग्रह पाया और जहाज में प्रवेश किया अपने परिवार के साथ, और आपका दंड उस पृथ्वी पर प्रकट हुआ। सारी सृष्टि जो है मिट गई करके हमने देखा है प्रभु। जहाज में जितने भी पशु पक्षी, नूह और उसके परिवार थे, सिर्फ वे बच गए। आपका वचन में हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपका दंड इस पृथ्वी पर आने वाला है। आपकी क्रोध इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाला है। जो कोई भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनमें से जितने भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं प्रभु, उनसे बात करो ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके
परमेश्वर का दंड से बच सके और परमेश्वर की क्रोध से बच सके प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन।